नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हम हर महीने आपके लिए रिलेशनशिप्स की बात करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो इस वीडियो में भी मैं आपसे बात करूंगी कि दिसंबर का महीना आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। हर राशि के अनुसार हम बात करेंगे और आप अपनी प्रेडिक्शंस अगर सुन रहे हैं तो आप अपना मून साइन यानी कि अपनी चंद्र राशि को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, एक तरह की अनप्रिडिक्टेबिलिटी रह सकती है इस महीने के अंदर। कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। काफ़ी हद तक आप बहुत हद तक ऑल ऑफ अ सडन डिसीजंस लेंगे। ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ अचानक से चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि 15 तारीख से पहले एक रोमांटिक रिलेशनशिप्स वाले नज़रिए से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल नज़र आ रही हैं। दैट मीन्स कि ऑल ऑफ अ सडन डिसीजंस यानी कि किसी रिलेशनशिप में अगर आप हैं ऑलरेडी, वहाँ पर कुछ ग्लिचेस आए और सडन डिसीजंस आपकी तरफ से लिए जा सकते हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर एक तरह का एक ऐसा बिहेवियर पैटर्न आपके अंदर नज़र आ रहा है जो कि थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहेगा। सेकेंडली, यहाँ पर नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत अगर करने की बात करें तो ऐसे लोगों से आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है जो कि कहीं ना कहीं पे आपसे प्रोफेशनली compete कर रहे हैं या फिर आपके ऑफिस में आपके साथ हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो ऐसे लोगों के साथ एक जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। मेष राशि वाले लोगों के लिए स्पॉन्टेनियस चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं पे ये महीना काफ़ी हद तक नए बदलाव लेकर के ज़रूर आएगा रिलेशनशिप्स के अंदर। खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि 15 तारीख से पहले काफ़ी हद तक रोमांटिसाइज रहेंगी चीज़ें, लेकिन वहीं पर 15 तारीख के बाद आपकी उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं आपके पार्टनर्स को लेकर के। वहाँ से रिस्पॉन्सेस आने थोड़े कम हो सकते हैं। चांसेस हैं कि इस दौरान कहीं ना कहीं पे ग्लिचेस आए, कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। ये महीना ओवरऑल दिसंबर का महीना आपके लिए एंडिंग पार्ट जो रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आप रिलेशनशिप में है तो मैरिज के लिए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं या आप प्रपोजल्स दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय बेहतर है। जिन लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं या ग्लिचेस हैं उनको थोड़ा सा समय ज़रूर देना चाहिए एक दूसरे को। कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना चाहिए और ख़ास तौर पर किसी तीसरे इंसान की एंट्री अपनी रिलेशनशिप में नहीं करनी चाहिए। इस महीने के अंदर जितना हो सकता है राधा कृष्ण की उपासना आप लोग नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरंस के लिए महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, टॉरंस के लिए लव लाइफ तो आपकी बेहतरीन रहेगी। शुक्र की राशि है और इस महीने के अंदर आप देखेंगे शुक्र की पोजीशन जहां तक मैं समझ पा रही हूं आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। दूसरी बात, वृषभ राशि वाले जो लोग हैं इस महीने में अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी कुछ खास फैसले ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ यहाँ पर मिड ऑफ द मंथ में इम्पैक्ट हो सकती है। चेंज ऑफ प्लेस की वजह से भी यहाँ पर बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये महीना आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस हो सकता है। आप अपनी लव लाइफ को कहीं ना कहीं पे मैरिज में बदलने के बारे में सोचें या किसी तरह का कोई आप प्रपोजल जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनिशियल फेज में हो सकती हैं। सेकेंडली, ये महीना खास तौर पर अगर मैं लेटर हाफ की बात करूं, 15 तारीख के बाद की बात करूं, तो उस समय के अंदर आप देखेंगे कि नए रिश्तों के बनने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। इस समय के अंदर आप कमिटमेंट्स की तरफ ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे। इमोशनल बैरियर्स के रूप में कहीं ना कहीं पे कुछ परेशानियां ऐसी आ सकती हैं कि हो सकता है सामने वाला आपको उस तरह से रिवॉर्ड बैक नहीं कर रहा है या फिर आप उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो परेशान कर सकती हैं। बट इन ऑल अगर देखा जाए तो महीना देखिए एक तालमेल बनाने के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये है कि आपको अपनी बातों को लेकर के सही शब्दों का चयन करना है। नियमित रूप से आप कोशिश कीजिएगा कि आप बातचीत ज़रूर करें और ख़ास तौर पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एक्नॉलेज ज़रूर कीजिएगा। इस महीने के अंदर उपाय क्या करेंगे, रेमेडीज क्या करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए रोज से जुड़ी हुई फ्रैग्रेंस का इस्तेमाल ज़रूर करें। कहीं ना कहीं पे इस महीने के अंदर कुछ भी ग्लिटरी आप लोग ज़रूर पहने। इस महीने के अंदर हो सकता है स्टोन वर्क वाली चीज़ें जो हैं वो आप अपने पार्टनर्स को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होगा। बात करते हैं जेमिनाइज की। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए देखिए बुध की राशि है। बुध लास्ट मंथ में भी काफ़ी हद तक काफ़ी ट्रांजिट्स किए हैं। अब बुध की बात हम करें तो यहाँ पर देखिए जेमिनाइज के लिए महीने की शुरुआत में ही
काफ़ी हद तक कुछ बेहतर रिस्पॉन्सेज आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको मिलेंगे। लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है इस महीने में। पुराने रिलेशनशिप्स जो चल रहे हैं उसमें भी कमिटमेंट्स होंगे, लेकिन वहाँ पर डिलेज नज़र आते हैं। मान लीजिए आप सोच रहे हैं, आप बहुत सीरियस हैं, किसी को आप मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, बट हो सकता है सामने वाला उतना सीरियस नहीं है, शी और ही वांट्स टू टेक सम टाइम, तो वहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है, प्रोफेशनल करियर्स के ऊपर भी इस महीने में आपका ध्यान रहेगा, जिसके कारण ट्रैवल हो सकता है, जिसके कारण आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा आपके काम की तरफ रह सकता है। और यहाँ पर ही नेग्लिजेंस नज़र आती है आपके लव रिलेशनशिप्स की तरफ, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स, इरिटेबिलिटी और कहीं ना कहीं पे फ्रस्ट्रेशंस जो हैं, यहाँ पर एक नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है महीने के मिड में जा कर के। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि देखिए, पॉजिटिविटी को एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जहाँ पर आपका पार्टनर आपकी ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है, वहाँ पर इन चीज़ों को आपको ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए और ज़रूर आपको उन चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसे में वाद विवाद को तो बिल्कुल एक तरीके से दरकिनार कीजिएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के ऊपर आप बैठ करके बात करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट होंगी और अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर ज़रूर रखिएगा। दूसरी बात, जेमिनाइज के लिए देखिए, इस महीने का एंडिंग जो है, आपके लव पार्टनर्स की सेहत को लेकर के आपको थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर होना चाहिए। इस महीने के एंडिंग में कहीं ना कहीं पे हेल्थ इम्पैक्ट कर सकती है। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो आप लोग क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आप अपने बेडरूम में, आप अपने रूम में, आप अपने वॉलेट में, ऐसी जगह पर अगर रखते हैं तो उसकी एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिव रखती हैं। बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसरियंस के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। इस महीने में नए रिश्तों की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का ऑलरेडी कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है उनके लिए दूरियां बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि आप एक साथी में किसी शहर में रहते हैं तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाए, बिकॉज ऑफ ट्रैवल, बिकॉज ऑफ सम वर्क, इस तरह की सिचुएशन जो है वो बन सकती हैं। दूसरी बात ये है, कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़े से मूड स्विंग्स आपको परेशान कर सकते हैं। मूड स्विंग्स की वजह से इसका असर सीधा सीधा आपके रिलेशनशिप्स पर पड़ेगा। तीसरी बात, इस महीने के अंदर जो एंडिंग पार्ट रहेगा वहाँ पर कमिटमेंट्स की जा सकती हैं, चाहे तो आप अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे हैं या आपका पार्टनर आपसे उम्मीद कर रहा है। इन ऑल अगर देखा जाए तो कमिटमेंट्स जो हैं इस महीने के अंदर नज़र आते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एक तरह का ईगो या एक तरह का प्राइड, उसको अवॉइड कीजिएगा अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैम्पर होने के चांसेस बनते हैं। उपाय क्या करेंगे, रेमेडीज़ क्या करेंगे? तो इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा समय। तो एक इमोशनल डेप्थ नज़र आती है इस महीने के अंदर। चांसेस हैं कि आप किसी को के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आएंगे, किसी के साथ एक बेहतरीन कंपैटिबिलिटी शेयर करते हुए नजर आएंगे। साथ ही में एक इंटरनल डिज़ायर हो सकती है किसी के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके प्रोफेशनली आप किसी से मिल रहे हों। इस महीने के अंदर कहीं ना कहीं पे आप किसी को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। इस महीने का जो एंडिंग पार्ट रहेगा वो रिकॉन्सिलेशन के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में कहीं पर कोई ग्लिच आ गया था, हो सकता है किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो रिलेशनशिप आपके फिर से रिकॉन्साइल हो सकते हैं। इस महीने के अंदर एक एम्पैथी नज़र आती है बढ़ती हुई, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपसी रिश्तों के बीच में जो तनाव है वो कम होगा। और ख़ास तौर पर महीने का जो मिड पार्ट रहेगा, आप अपने पार्टनर्स को, आप अपने लव पार्टनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप्स को आप रोमांटिसाइज करेंगे। सो इन ऑल चीज़ें बहुत ही बढ़िया नज़र आ रही हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इस महीने में सूर्य को अर्घ ज़रूर दें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं वर्गोस की। तो देखिए, वर्गोस के लिए एक एंटिसिपेशन नज़र आता है आपकी रोमांटिक लाइफ के अंदर। आप देखेंगे कि बढ़ते हुए वर्क स्केड्यूल्स या ख़ास तौर पे अनस्केड्यूल्ड चीज़ों की वजह से ऑल ऑफ अ सडन आपकी डेट्स कैंसिल हो सकती हैं। ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि वो अनप्लान्ड तरीके से आपके सामने आए, जिसका असर ये होगा कि आपके पार्टनर्स आपसे कंप्लेंट्स कर सकते हैं। इस महीने के अंदर ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, जिसके कारण आप अपने पार्टनर्स को समय नहीं दे पाएंगे। इमोशनल बॉन्डिंग तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक
ख़ास तौर पे एक ऐसी चीज़ों की डिज़ायर्डनेस बन सकती है, यानी कि डेट्स को लेकर के, मीटिंग्स को लेकर के वो जो डिज़ायर है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। महीने का एंडिंग हालांकि आपके लिए एक खुशखबरी ज़रूर लेकर के आएगा कि आपकी कमिटमेंट्स जो हैं इस महीने में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप एक बहुत ही बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। नए रिलेशनशिप्स के बनने के चांसेस भी बनते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि अगर आप किसी के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर जुड़ रहे हैं, सो बी केयरफुल कि आप ट्रस्ट इनिशियली नहीं बिल्टअप करें। ध्यान इस बात का रखें कि आप धीरे धीरे करके ही उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो बहुत लॉन्ग रन में चीज़ें जाती हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा। इसके अलावा ख़ास तौर पे इस महीने में 18 तारीख के बाद का समय आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी बोलचाल में आप जो कह रहे हैं, आप अपने पार्टनर्स के इमोशंस को समझ रहे हैं नहीं, तो इन ऑल अगर देखा जाए तो ये महीना थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर के ज़रूर आएगा वर्गोस के लिए। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो देखिए, गणेश जी की उपासना आपको नियमित रूप से करनी है। विघ्नहर्ता उन्हें कहा जाता है। गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा। गणेश जी को दूब और मोदक का भोग जरूर लगाएगा बुधवार के दिन। बात करते हैं अब तुला राशि लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा समय, और एक ऐसा फेज नज़र आता है जो कि एडवेंचर्स से भरा हुआ है। आप अपने पार्टनर्स के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं। इस महीने के अंदर शुरुआत में ही ट्रैवलिंग नज़र आती है, जो कि आपके पार्टनर्स के साथ हो सकती है। अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक मेमोरीज की तरह आप सेव करते हुए नज़र आते हैं। ये महीना काफ़ी हद तक इम्पल्सिव डिसीजंस को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप जल्दबाजी करते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है बाद में रिग्रेट भी हो। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। कोई भी कमिटमेंट है या कोई भी फैसला है वो आप साथ मिल कर के करें और सही समय पर करेंगे तो बेहतर रहेगा लिब्रंस के लिए, क्योंकि आपकी राशि ही एक तरीके का बैलेंस शो करती है। तो ये महीना भी बैलेंसिंग का ही है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस ज़रूर बनाइएगा। इस महीने में हो सकता है आपके पार्टनर्स की डिमांड्स थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। उसको समझने के लिए, उसे पूरा करने के लिए यू नीड सम टाइम टू थिंक। तो वो समय ज़रूर लीजिएगा। बिना सोचे समझे कुछ भी कमिटमेंट कर देना, उसके बाद आप उसे पूरा नहीं कर पाएँ, वो एक तरीके की एक मेजर नेगेटिविटी शो करता है। नए रिश्तों की शुरुआत होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो प्रयास ये कीजिएगा कि बहुत जल्दी आप फॉलोअप नहीं करें। तो लिब्रंस के लिए अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस महीने में माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करें, और माँ लक्ष्मी को आप लोग इत्र ज़रूर अर्पित करें। उससे भी आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होंगे। बात करते हैं स्कॉर्पियोज की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये समय लव लाइफ के हिसाब से कैसा रहेगा, तो देखिए, एक सेल्फ एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। इससे पहले कि आप सामने वाले को परखें, उसे समझें, उससे पहले आपको खुद को सेल्फ एग्जामिन ज़रूर करना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप के लिए कितने कंपैटिबल हैं या आप कितना योगदान दे रहे हैं। उसके बाद ही आप सामने वाले के ऊपर कुछ ब्लेम या उससे डिमांड्स या कंप्लेंट्स कर सकते हैं। सो बेहतर यही होगा इस महीने की शुरुआत में सबसे पहले आप खुद का एक एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करें। इमोशनल बॉन्डिंग के बजाय आप कहीं ना कहीं पे कैजुअल रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। ये महीना नए नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत तो करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन साथ ही साथ में स्कॉर्पियोज को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, बार बार अगर आप सिमिलर रिलेशनशिप्स में फॉलोअप करते हैं तो आपकी जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो जाती है। सो बेहतर यही होगा कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को चुनें और ख़ास तौर पर उसके बारे में ही ध्यान दें, और ऐसे लोगों से ही मुलाकात करें या ऐसे लोगों से ही आप लोग मिलें जो कि ख़ास तौर पे आपकी फ्रिक्वेंसी पे मैच कर रहे हों। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो ज़रूरी ये है कि आप हर अट्रैक्शन के लिए फॉलोअप नहीं करें। सिमिलरली जो लोग कमिटमेंट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। 15 तारीख के बाद आप किसी को प्रपोज करेंगे फॉर मैरिज तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो देखिए, स्कॉर्पियोज को एक चीज़ का ध्यान रखना है। पहली बात तो आप लोगों को कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी है जो कि सामने वाले के इमोशंस को डिस्टर्ब कर दे। दूसरी बात, इस महीने के अंदर जैसे मैंने कहा 15 तारीख के बाद का समय बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तीसरी चीज़ कि स्कॉर्पियोज को खास तौर पे इस अवधि में भगवान विष्णु की उपासना करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं सैजिटेरियंस की। सैजिटेरियंस के लिए देखिए, सेल्फ अप्रिसिएशन नज़र आता है, सेल्फ कम्युनिकेशन नज़र आता है। धनु राशि वाले जो लोग हैं इस महीने में काफ़ी हद तक सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय हीलिंग्स का रहेगा। उन लोगों के लिए समय सेल्फ रियलाइजेशन का रहेगा। तो जितना ज़्यादा आप इस मानसिक तनाव को ख़त्म करने के लिए अपने ऊपर ध्यान देंगे, उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा।
दूसरी बात यह है कि नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस महीने के एंडिंग में जाकर के, लेटर हाफ में जाकर के। तीसरी बात, ये महीना आपकी सेहत के लिहाज से भी आपको ज़्यादा एहतियात बरतना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है। रिकॉन्सिलेशन इस महीने में चांसेस पॉसिबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको सकारात्मक ही रहना होगा। इस महीने के अंदर अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को जितना ज़्यादा समय देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि आपके जो सिंगल्स हैं वो किसी तरह का कोई बोल्ड स्टेप लेते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए इस महीने में तुलसी में दीपक जलाना अच्छा रहेगा। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। कैप्रिकॉर्न्स के लिए देखिए, आपके रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। साथ ही में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जो हैं वो मैरिज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस अवधि में जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए किसी रिश्ते की नई शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, बट जस्ट बी केयरफुल फ्रॉम कैजुअल रिलेशनशिप्स। दूसरी बात यह है कि ये महीना काफ़ी हद तक इमोशनल बॉन्डिंग्स के लिहाज से बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे फ्रिक्वेंसी आपकी बनेगी जिनके साथ एक सिमिलर बॉन्डिंग आप शेयर कर सकते हैं। आप इस महीने की शुरुआत में ही काफ़ी हद तक अपनी बातों से किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों से किसी को आकर्षित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना आपके रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, बट सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, हर रिलेशनशिप में लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो लॉयल्टी को आप मेंटेन ज़रूर रखें। इसके साथ साथ ही शनि चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत आप लोग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको देखिए पारिवारिक जीवन को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। हो सकता है किसी नए व्यक्ति के आपके जीवन में आने की वजह से आप परिवार में लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो एक बैलेंस ज़रूर बना करके चलेगा। दूसरी बात, आपको अपनी सेहत का भी ध्यान देना होगा। कई बार जब नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत होती है तो लोग बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करके सिर्फ उस रिलेशनशिप को ही पूरा समय देते हैं। सो आपको आपके साथ भी इसी तरह की सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। अगर आप हाल फिलहाल में किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उतने जितने कि आपकी लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आप अपना सारा काम वाम भूल करके अगर रिलेशनशिप के पीछे ही भागेंगे तो सोचिए क्या जिस चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी सभी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। सो बेहतर यही होगा, एक बैलेंस ज़रूर बनाइएगा। सेकेंडली, कमिटमेंट्स होंगी लेकिन थोड़े से समय बाद डिलेज इसमें नज़र आते हैं। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्वेरियंस के लिए इस महीने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं मीन राशि पाइसेंस के लिए कैसा रहेगा ये समय। और पाइसेंस के लिए अगर महीने की शुरुआत की बात की जाए तो एक डेडिकेशन नज़र आता है रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए। आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए इस महीने में कोई लॉन्ग लास्टिंग आप किसी को प्रपोजल्स दे सकते हैं, किसी को आप कमिटमेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रस्ट और लॉयल्टी नज़र आती है आपके रिलेशनशिप्स के अंदर। जो लोग सिंगल्स हैं वो हो सकता है एक नया अट्रैक्शन ढूंढ सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर। साथ ही में एक डिपेंडेंसी नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, एक डीपर कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो देखिए पाइसेंस के लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा ये महीना। आपको चीज़ों में इनिशियली हो सकता है कि एक मिस्ट्री की तरह लगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ मिस्टीरियस दिस इज। सो इन ऑल मीन राशि वाले लोगों के लिए समय बेहतर रहेगा। नए रिश्तों की शुरुआत भी होगी, कमिटमेंट्स भी होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो विष्णु चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। आपके जीवन में हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करेगा। तो अगर रेमेडी की बात की जाए तो विष्णु चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके जीवन में सभी तरह की समस्याओं को खत्म करेगा। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।